मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। अभी बचा समय शरण गुरु के चला जा। अभी बचा समय शरण गुरु के चला जा। जुगती बता दे तुझे और रोज किएगा। जुगती बता दे तुझे तू रोज किए जा। शरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। शरणों में मुक्ति मोक्ष है दाता दयाल के। मिलता है नाम धन उसे रखना संभाल के। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बार-बार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सुरत यानी आपकी आत्मा को प्रणाम करता है। पवित्र जीवात्मा, मुझे पता है कि आप सब बहुत कष्ट में हो, बहुत परेशान हो। आप सबके अपने दुख है, अपनी दिक्कतें। तो आज उन्हीं दिक्कतों और दुखों को दूर करने के लिए, उसमें राहत देने के लिए मालिक से प्रार्थना करके आपको उसमें कोई हल और समाधान दिलाने के लिए मैं आपके पास आया। संक्षेप में आप ये समझ लो कि आप दुखी क्यों हो, आप कष्ट में क्यों हो। तो आप कहेंगे जो भगवान ने दिया है। तो क्या कोई भगवान पक्षपाती है कि आपका बुरा कर देगा उसका अच्छा कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या बात है? और ये भगवान कहाँ रहता है, कब मिलेगा? तो आप कहते हो कि जब मर जाएंगे तब मिलेगा। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मर जाने के बाद किसने देखा है। तो आज कुछ बात बताने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए मैं आपके पास आया। अगर आप मेरी बात आज समझ गए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आज से हो जाएगा। तो यही मेरा काम है। मेरे गुरु महाराज ने जो आदेश निर्देश मुझे आपके लिए दिया, मैं इतनी तपती गर्मी में उनके संदेश को लेकर आपके पास आया। देखो प्रेमियों, अगर आपको प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी। मरने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप समझते हो कि आपको कुछ मिल जाएगा तो विश्वास करो, ऐसा नहीं होगा। तो मरने के बाद कहाँ जाओगे? मरने के बाद आपने जो जो कर्म किए हैं उस कर्मों के भोग की तरफ बढ़ जाओगे। चाहे आपको स्वर्ग नरक में जाना पड़े या 84 में जाना पड़े। 84 यानी 84 लाख दुनिया जो होती है, दिखाई तो पड़ती है। ये पशु है, ये पक्षी है, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये पेड़ पौधे हैं, दिखाई तो पड़ते हैं ना। ये पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े, इनमें तो आंखें भी दिखती है, मुख भी दिखता है, इनका चेहरा भी दिखता है, हाथ पैर भी दिखते हैं ना। ये पशु, ये तो रोते भी है, आप देखते हो। आपके मवेशी, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, इनकी आंख में आंसू भी निकलते हैं और आपके आनंद में ये खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं ना। इनको दर्द भी होता है, इनकी तबीयत भी बिगड़ती है, होता है ना।
ये सब कर्मों के जाल में आप फंस जाओगे अगर आप सचेत न हो। ये बहुत बड़ा भेद है जिसको सुनाने के लिए मैं बहुत दूर से इतनी गर्मी में आया हूँ। मेरी तबियत ठीक नहीं, बोलने में मुझे कष्ट हो रहा, चलने में मुझे परेशानी हो रही, लेकिन मैं आपके पास इसलिए सब बताने आया हूँ जो मालिक चाहता है कि आप अपने घर से, आप इन दुखों से बाहर आओ, अपने धाम चलो, अपने मकाम चलो, आप वहां चलो जहाँ के आप वासी हो, और कहाँ के वासी हो ये आपको दिखाने सुनाने और बताने मैं आपके बीच आया हूँ। और मुझे तो आपसे बहुत प्रेम है क्योंकि मेरा आपका रिश्ता अंत जन्मों का है, आरंभ का है। आप मेरे और मैं आपका। अगर ये प्रेम न होगा इतनी तपती हुई गर्मी में मैं अपना सुख और आराम को ना आता। मैं अभी 2 दिन पहले ही बड़ी लंबी विदेश यात्रा से लौटा हूँ और बिना यात्रा किए आपके प्रेम में तड़प कर मैं आपके पास चला आया, सिर्फ अपने गुरु महाराज का पैगाम सुनाने और आपको उसकी बात बताने और आपके दुखों को दूर करने। आज यहाँ मेरे जाने के बाद जो मैं आपको बताता हूँ वो करते रहना, और जो दक्षिणा मांगी है वो दे देना। आप करिश्मा अपने जीवन में आज के बाद महसूस करोगे। गुरु महाराज की दया का आपको स्पष्ट एहसास होगा और आप स्वयं को कुछ खास समझोगे। आप खास हो क्योंकि आप मालिक के अंश, आप उस प्रभु का हिस्सा हो, क्योंकि वो परम आत्मा और आप आत्मा, उस परम से ही आप हो। जब उस परम से आप हो तो आप भी तो परम का एक छोटा हिस्सा हो। तो छोटे छोटे परमात्मा तो आप भी हो। जब छोटे मोटे परमात्मा आप ही हो तो आपकी ये गति क्यों है, दुर्गति क्यों है, आप इतने दुखी और बेचैन क्यों? इसलिए इसलिए प्रेमियों की आप स्वयं को नहीं जानते, आप खुद को नहीं पहचानते, ना अपने मालिक को पहचानते। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक जंगल में एक गाय घास चल रही थी, उसे कुछ सरसराहट सुनाई पड़ी, वो समझ गई लगता है शेर है, वो भगी और पीछे शेर छुपा हुआ था, वो बाघ उसे झपटका मारा, चूक गया। गाय कूदती हुई छलांग मारती हुई एक तालाब में कूद पड़ी। तो तालाब में पानी बहुत थोड़ा था और कीचड़ बहुत ज्यादा था। गाय कीचड़ में धंस गई। तो उसका देखा देखी शेर भी कूदा पानी में, तो वो भी फंस गया। तो बस गाय से जरा सा पीछे, इतना पीछे कि अगर गाय पूंछ हिलाती तो उसके मुंह पर आ जाता, लेकिन दोनों चारों पंजे उसके कीचड़ में धंस चुके थे। तो दहाड़ मार के वो थक चुका था। गाय शांत खड़ी थी। तो शेर ने पूछा, रे गाय, तू इतनी निर्बल मेरे सामने, मैं तेरा शिकार करने के लिए तैयार खड़ा हूं, क्या तुझे डर नहीं लगता? गाय ने कहा कि पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारा कोई गुरु है? बोले मतलब? क्या तुम्हारा कोई मालिक है? क्या तुम्हारे सर में कोई तुम्हारा है? तो शेर हंसा, बोले पागल है तू, मैं राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं होता, मैं सबका मालिक हूँ। मेरा गुरु कौन है? मैं सबका गुरु हूँ, लेकिन तू ये क्यों पूछ रही है? तो उस गाय ने कहा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे अपना पता है कि मेरा एक मालिक है, मेरा एक गुरु है। अभी जब थोड़ी देर तक मैं उसके पास न पहुंचूंगी तो ढूंढता हुआ, मुझे तलाश करता हुआ मेरे पास आ जाएगा, और जब मुझे इस हाल में देखेगा तो मुझे किसी भी प्रकार से निकाल के नीचे इस भवसागर से पार लेके चला जाएगा। मैं तो पार हो जाऊंगी, तेरा क्या होगा? और वैसे ही हुआ। उस गाय का मालिक गाय को ढूंढते हुए आया, उसने देखा, देख के टहल गया, पीछे शेर था। तुरंत उसने किसी भी लकड़ी से, किसी भी तरह से गाय की रस्सी अपनी तरफ खींची और खींच करके उसने
गाय को दलदल से कीचड़ से निकाल दिया और वो चला गया। वो शेर वही रह गया। उस शेर का क्या हुआ होगा मुझे आपको पता है। वहीं पर करा करा करके डूब करके मर गया, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं था। गुरु बहुत बड़ी शक्ति है, गुरु बहुत बड़ी ऊर्जा है। गुरु आपके लिए ही है, तो आपके भीतर से ही प्रस्तुत होता है। आप गुरु की तलाश नहीं कर सकते, गुरु ही आपको ढूंढता है, तलाशता है। उसका कोई काम नहीं, वो आपको कुछ देने नहीं आता, बल्कि आपको अपना सब कुछ देने के लिए आता है। आपको अपना लोक, अपना नाम अपने घर पहुंचाने के लिए आता है। आपके कष्टों को वो अपने कष्ट समझ कर भोगता है, आपके दुखों को अपने ऊपर लेकर के आपके कष्टों को काटता है। वो आपके लिए ही है, उसका होना केवल आपके लिए ही है। देखो, जब आप नीचे उतारे गए तो सबसे नीचे किसी रचना के जो मालिक, ये आपके स्वामी, आप इनके अधीन कर दिए गए। कि जिनके अधीन आप हो, जिनका ये संसार यानी इसके ये पालनहार है, इनको ईश्वर कहते हैं। और इन्हीं को समय भी कहते हैं। समय यानी काल, काल पुरुष। जब आप यहाँ रुके नहीं तो इन्होंने स्वयं से एक अर्ध चेतना प्रकट की, जिसको आद्या महाशक्ति कहते हैं। आद्या महाशक्ति ने ईश्वर के संयोग से 3 पुत्रों को प्रकट किया, जिनको कुरान ने नासूर, बलकूत और जबरूत कहा, और हिंदू इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। फिर उन्होंने कर्मों का विधान बनाया, 4,84,00,000 योनियां बनाया, और घोषणा हो गई कि जो जैस करे सो तस्कर चाहता। आप फिर भी नहीं फंसे। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, तो यहां से लेके यहां तक है। इसी को कहते हैं अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ऐसे तो बहुत सी बात बताने के लिए है। इस अंतःकरण के ऊपर, ये 4 रंग के कमल के ऊपर 6 रंग का कमल और है। जन्मस्थ पर नाम, वृद्धि, चित्त और वृत्ति। और इसके अलावा रजस, तमस और सत्य, ये 3 गुण भी। इसके अलावा ये जो 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी 5 प्रकृतियां भी, यानी 25 ये हो गए, 25 प्रकृति। ये सब का खोल आपके ऊपर आ गया, और आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के हाथ में फंस गए, और आप कर्मों के जबेरे में उलझ गए। जब आप ऊपर से नीचे उतारे गए, तो शब्दों की लोट आपके साथ ही। शब्द सब कुछ है, तो जो मालिक है वो शब्द स्वरूप है। जो सत्य पिता है, राधा स्वामी है, वही सियाराम है, और वही राधे कृष्ण है, और वही राधा स्वामी है। सुनते जब एक धारा में उतारी गई, तो वो एक धारा बनी, और धारा के विपरीत अपने मालिक को अंगीकार कर लेने का नाम राधा है। श्री कृष्ण की राधा दरअसल अपने मालिक की तरफ जाती हुई संतों का नाम है। लेकिन आपसे भूल हो गई, आपने इनको कोई श्री कृष्ण की महिला मित्र समझ लिया। बात दूसरी है, पर आप अपनी तरीके से चीजों को ले लेते हैं। तो बात ऐसी है कि आप 24 घंटे में 23 घंटे अपने दुकान, दफ्तर, समाज, संसार, परिवार का काम करो, लेकिन 23 घंटे में 1 घंटा आप अपने लिए दे दो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दे दो, और नाम की कमाई के लिए दे दो। ये कैसे करना, ये आप कहीं भी कर सकते हैं। अपने घर में, खेत में,
किसी तख्त या चौकी के ऊपर, किसी कुर्सी के ऊपर, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो ये कैसे करना, इसकी 3 विधि है, सुमिरन, ध्यान और भजन। तो क्या सुमिरना, अगर आपको नाम का दान मिला है तो आपको पता है, अगर नाम का दान नहीं मिला है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़े से समय का, लेकिन तब तक आप ये नाम जय गुरुदेव, तो कोई माला ले लेना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, इस नाम का स्मरण करना। और ये देखो, ये आपकी 2 आंख है, लेकिन यहाँ पर आपकी तीसरी आंख भी है। अगर आपकी ये तीसरी आंख खुल जाए तो आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि यही शिव नेत्र है, यही ज्ञान चक्षु है, यही थर्ड आई है, यही दिव्य चक्षु है, दिव्य नेत्र है। अगर ये आपका खुल जाए, जागृत हो जाए ये तीसरी आंख आपकी, तो आप सब कुछ देख लोगे, आगे का भी पीछे का भी, आपको सारा बोध हो जाएगा। तो ये कैसे करना, इसके लिए पहले आप सुमरन कर लो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और उसके बाद आप दोनों आंख बंद करके याद देखने की सामने कोशिश करना, आंखों को रोक करके, कोई विचार मत करना, सहज होकर के, स्थिर होकर के अपने दिव्य चक्षु को खोलने की सदगुरु से प्रार्थना करना, गुरु महाराज से गुहार लगाना और सीधा देखना। क्या देखना, एक धब्बा सामने काले रंग का, आंख बंद करो, आप देखो। जब भी आप बैठना तो ऐसे कपड़ा डालना, ये देखो ऐसे, इससे क्या होगा, इससे सामने एक कमरा बन जाएगा, एक और कमरा, इससे आपकी दृष्टि रुकेगी। सीधा देखो, आंख बंद करके सामने देखो। जब सामने देखोगे, ये जो बादल से आ रहे जा रहे, इसके पीछे एक काला धब्बा है, ये धब्बा दिखाई देगा, और इस धब्बे पर दृष्टि को रोकना। जब आप दृष्टि को रोकोगे तो धीरे धीरे रोज आप यहाँ दस्तक दोगे तो यहाँ पर एक सुराग सा हो जाएगा, जिसमें चमक पैदा होगी हीरे की तरह, क्योंकि अंतर में बहुत प्रकाश है। ये जो अंधकार आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपके कर्मों का कचरा है, गंदगी है, कूड़ा है। ये कूड़ा छप जाएगा तो अंदर अपार प्रकाश छुपा है। जब कभी भी आपको चमक दिखाई दे, आपको अवसर गंवाना नहीं है, इसके भीतर चले जाना है और इसके भीतर जा करके देखने की कोशिश करें। तो ये तो ध्यान हो गया। अब आंख बंद करो, देखो, कान भी बंद कर दो 2 उंगलियों से, देखो, इस एक मिनट देखो, ऐसे इस प्रकार से कान बंद करो। कान बंद करके दोनों आंखों के मध्य से या ऊपर से चढ़कर तो सुनने की कोशिश करो। क्या सुनना है, वो आसमानी आवाज जिससे कलमा और आयतें उतरी हैं, वो आकाशवाणी जिससे वेदों की ऋचाएं उतरी, वो ऋचाएं सुनी गई, इसीलिए श्रुति कहते हैं, श्रुतियां हैं, क्योंकि सुनी गई है, वो सुन करके लिखा गया है, ये श्रुतियां हैं। ये सब आकाश मंडल में ऊपर विराजमान है, विद्यमान है। जरा 1 मिनट अभ्यास करो, कान बंद करके ऊपर सुनने की कोशिश करो। तो लौट आओ। जब भी आप ध्यान वजह से उठना, तो पहले दोनों आंखों के बीच में आप दृष्टि को प्रणाम करना, और उसके बाद धीरे से आंख खोलना। तो क्या सुनाई पड़ा, आप बोलोगे कुछ नहीं, खाली झंझनाहट से सुनाई पड़ी, जो हमेशा शांति में सुनाई पड़ती है। ये झंझनाहट सी क्या है,
ये में आप घंटी रखते हो छोटी वाली बजाने वाली, बस वैसी ही आवाज है। जब नियमित रूप से आप इस घंटी पर दृष्टि को ध्यान को केंद्रित करोगे, ये घंटी घंटा बन जाएगी और इसमें शब्द की आवाज उत्पन्नित होगी और उसमें आपको ढेर सारी आवाजें अलग अलग, जब आप ऊपर ये सब सुनाई पड़ेगी। जब आपको ये आवाज सुनाई पड़ने लगेगी, आपके भीतर बहुत परिवर्तन आ जाएगा, बहुत परिवर्तन। और जब आप देखने की कोशिश करोगे और उस पर्दे के परे पहुंच जाओगे, तो आगे सूरत की जो निरत है यानी चेतना उलट जाती है, नीचे आसमान ऊपर हो जाती है और वहां पे बहुत सारे प्रकाश आपको दिखाई पड़ेंगे, अद्भुत अद्वितीय। जब आप उस प्रकाश के बूंद पर पहुंचोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि वो जो प्रकाश है वो सदगुरु के, गुरु महाराज के अंगूठे के पतले से हिस्से से वो प्रस्फुटित हो रहा है। तब जाकर के आपको गुरु की असली हैसियत का पता चलता है। और यही नाथ है, यही चरण कमल है और यही नारियल और यही कुंभी फल, यही मधुबन, यही पर चरण के अंदर की गांठ लगेगी। यानी आप बोल पा रहे हो, ये जो हाथ हिल रहा ये तो जड़ है, लेकिन जिसके कारण हिल रहा वो चेतन है। उदाहरण के लिए ये समझो, ये माइक है, ये जड़ है, लेकिन इसके अंदर जो करंट फैल रही है वो चेतन मान लो उसको। जैसे ही वो चेतना निकल गई, ये माइक पर काम नहीं करेगा। जैसे ही आपके भीतर से चेतना निकल गई, आपकी आत्मा निकल गई, ये आपका हाथ काम नहीं करेगा। तो आपकी आत्मा यहाँ पर, तो आप हमेशा यही प्राण है, लेकिन प्राण अलग है। प्राण जो है ये श्वास का जब विच्छेदन है, यानी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को प्रश्वास, ये प्राण वायु है। ये 5 प्राण नीचे के और 5 प्राण ऊपर के। नीचे के प्राण है प्राण, अपान, व्यान, उदान, कभी तो बहुत सारी बातें आपको बतानी है, लेकिन जब आप उनका ध्यान देकर सुनोगे तो आपके अद्भुत परिवर्तन आएगा। तो ऊपर आप लिंग जगत में प्रवेश करोगे, प्रविष्ट होंगे, आपको देवी के दर्शन होंगे, देवताओं के दर्शन होंगे, पतियों के दर्शन होंगे, यक्षों के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। वहां पर है विष्णु का धाम, वहां पर है। ये सब आपको दर्शन होते हैं जीते जी, क्योंकि इसमें कोई धोखा नहीं है। न तो मैं आपसे कोई दक्षिणा मांग रहा हूं, न तो कोई पूजा पाठ में कोई धन खर्च करा रहा हूं। ये तो केवल शांति से आपको अपने भीतर जाने की मैं कला सिखा रहा हूं। और जब आपको लाभ होगा तब होगा, लेकिन दुनिया का लाभ तो तुरंत होने लगेगा। जब आप ध्यान करोगे तो आपके भीतर अपार शक्ति आ जाएगी। आज भी आप बच्चों से कहते हो कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से खेती का काम करो, ध्यान से फलाना काम करो। ये ध्यान क्या है? अगर ये ध्यान ही सब जाए तो आप मानव से महामानव हो। बहुत बड़ी बातें और भी बतानी है, लेकिन ये कल मैं गया पहुंच जाऊंगा और गया में 12, 13 और 14 गुरु पूर्णिमा का महोत्सव। अगर आप सब आ सको तो वहां जरूर आओ। वहां पर गुरु महाराज की अपार दया बहेगी, गुरु महाराज की मौज का आपको वहां पर एहसास हो और आप उस स्वयं में अनुभव का भी आभास हो।
गुरु महाराज ने 3 बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए और उन्होंने कहा कि चौथा यज्ञ और एक करूंगा, वहां से कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग की अगवानी की घोषणा होगी। तो अभी ना तो कलयुग गया ना सतयुग आया और अभी चौथा यज्ञ बाकी है। लेकिन गुरु महाराज ने मुझसे कहा, मुझे आदेश और निर्देश दिया कि जब तक चौथा यज्ञ नहीं होता, देवी देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, यज्ञियों को, राजाओं को, दिक्पालों को, भाइयों को, सूरज को, चंद्रमा को, इंद्र को, ऊपर 64 योगिनियों को, जगदम्बा को, उनको भोजन देते रहो। तब से प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इस बार वो महायज्ञ 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच है। वहां पर जितनी भी शक्तियां हैं, सब शक्तियां प्रकट होती हैं। और आज जमाना तो आधुनिक है, तो कई बार ये कैमरे में भी दिखाई पड़ जाती है। अगर आप इन प्रेमी से पूछोगे तो ये आपको दिखाएंगे कैसे कैसे देवी प्रकट हुई, दुर्गा काली प्रकट हुई, जगदम्बा प्रकट हुई, लक्ष्मी प्रकट हुई और शंकर और ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। कई शक्तियों की तो स्पष्ट तस्वीरें इनके पास भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत अद्वितीय अनुभव। उसके लिए आपको ना कोई शुल्क देना, ना कोई फीस, बस आप आने की व्यवस्था कर लो। आपके रहने का प्रबंध, आपके भोजन का प्रबंध सब मैं करूंगा, सब मैं करूंगा। आप बस वहां पर आने की चेष्टा करो। मेरा विश्वास करो, इस महायज्ञ में अगर आप आ गए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और आपके ऊपर बहुत बड़ी दया हो जाएगी। बहुत। ये गुरु महाराज हमारे, कुछ लोग कहते हैं कि मर गए, लेकिन ये बात गलत है। गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु तो सर्वव्यापी है, ये तो हर जगह हमेशा विद्यमान है। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, ये सच है। और आज भी गुरु महाराज बहुतों को दर्शन देते हैं। तो आप 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के यज्ञ में जरूर आने की कोशिश करना। यानी दिवाली के पश्चात जो छठ पूजा के दिन से ये यज्ञ शुरू होगा और कार्तिक पूर्णिमा पर समापन होगा। तो आप कहेंगे, अरे छठ तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा पर्व है। कोई बात नहीं, अगर संभव है तो आप छठ करके आइए, छठ करके आइए, 2 दिन के बाद पहुंचिएगा। नहीं तो आप कहेंगे तो वहीं पर पास में किसी तालाब में आपके छठ के पूजन का मैं बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन मुझे पहले से बता दीजिएगा, तब मैं प्रबंध कर दूंगा। ऐसा रूहानी अनुभव आपको जीवन में कभी न हुआ होगा, न होगा, न भूतो न भविष्य में। तो आप सब जरूर दर्शन दें। और जो मैंने आपसे कहा है दक्षिणा, ये दक्षिणा मुझे आज मेरी झोली में आप डाल देना। किसी बात की चिंता मत करना। कोई आपका अपमान कर दे तो विचलित मत होना। अगर कोई आपका साथ न दे, आपको कोई अपना हाथ न दे, आपको कोई रोने के लिए कंधा न दे, तो मैं तो आपका हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। और गुरु महाराज को कभी मत बिसरना, ये हमेशा आपके संग है, हमेशा इनकी दया और मेहर आपके साथ है। आप जिसकी पूजा करते हो करते रहो, जिसकी उपासना करते हो करते रहो, बस इनका स्मरण कर लेना, सदगुरु को अंतर में प्रणाम कर लेना, गुरु महाराज का ध्यान कर लेना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूट, और नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निजप। यानी जो आपका धाम है, आपका घर है, आपका लोक, आपको वहां जाना है और ये गुरु के ध्यान से हो जाता है। हम अपने चलो भाई, और आए यूं रहना, हम
जगत के काम नहीं कर सकता। तो मुझे आपसे बहुत गहरा प्रेम है, बहुत गहरा प्यार है आप सबसे, और ये मोहब्बत सच्ची है, क्योंकि ये इश्क रूहानी है, आत्मिक है, आध्यात्मिक है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे बेटी, इन सबसे बड़ा जो प्रेम है मेरा और आपका। अगर ऐसा ना होता तो सेहत ठीक न होने के बाद भी इतनी गर्मी में मैं आपके पास आता ही क्यों। आज मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ देकर विदा करूंगा। यहाँ से आप गुरु महाराज की अपार दया लेके जाओगे। तो गुरु महाराज को पता है, मैं जानता हूँ कि आप तो आप ऐसा कर लो कि दोनों हाथ ऐसे फैला लो, ऐसे फैला लो और आंख बंद कर लो। आपकी जो परेशानी है उसको मालिक के चरणों में रख दो, और ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूं। ये कहना कि ये परेशानी है, लेकिन आपकी दया हो जाए तो ये परेशानी दूर हो जाए। ये अंतर में गुहार लगाओ। मुझे गुरुदेव, ये आज आप यहाँ पर बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। जो आपके कष्ट है, परेशानी है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये परेशानी खत्म हो जाए, या इसमें हल निकल जाए, रास्ता निकल जाए। आपके जो बड़े कष्ट हैं ये छोटे हो जाए, चाहे वो देह के हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो कानूनी हो। आपके कष्टों को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सब बात कह दी। यहाँ से बहुत बड़ी दया लेकर के आप जा रहे हैं, और मैं तो आपको बहुत प्यार करता रहूंगा। ये तो प्रेम का रिश्ता है, आध्यात्म का तो मार्ग ही प्रेम का है। यहाँ पर गुरु शिष्य नहीं होते। शिष्य यानी सीखने सिखाने की कोई जगह नहीं है। शिष्य यानी सीखने वाला। तो ये आध्यात्म की रूहानियत की जो मंजिलें हैं, ये सीख के नहीं मिलती, ये तो प्रेम में खुद को अर्पित समर्पित करके मिलती है। मैं तो आपको बहुत याद करता हूँ, करता रहूंगा। हम सब एक दूसरे को याद करते रहेंगे। आपके इस पवित्र भूमि पर, इस गांव में आकर के मुझे बड़ा आनंद हुआ। परसों से गुरु पूर्णिमा का पर्व शुरू हो जाएगा। आप सब वहां दर्शन देने का प्रयास करना, और 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के मध्य साकेत महायज्ञ जो उत्तराखंड के रामनगर में होगा, आप उसमें दर्शन देने की पुरजोर कोशिश करें। गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार, और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।